तो व्हाट इज विवाह, विच इज रिलेटेड विद 16 संस्कार इन हिंदुज्म, इन सनातन। जो जीवन के आधार के मूल 16 संस्कार है, उनमें से एक मुख्य संस्कार विवाह है, जिसको उपनयन संस्कार कहते हैं, क्षमा कीजिए, जिसको पाणिग्रह संस्कार कहते हैं। जब विष्णु रूपी पुरुष लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का हाथ अपने हाथ में लेता है, जो पिता उसके हाथ में लेता है, उसको पाणिग्रहण, उसकी इस अंजलि का जो ग्रहण करता है, उसको कहते हैं पाणिग्रह संस्कार, जिसको हम विवाह कहते हैं। तो ये बहुत पवित्र है। हमारे फिलॉसफी में, हमारे दर्शन शास्त्र में 1950 से लेकर पूर्व में, मतलब 1950 के संविधान बनने, अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले भारतीय सनातन में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं था। ये शब्द भी बाहरी है। आपके संस्कृत में या आपकी अन्य भाषाओं में उसके पहले कभी आप इस शब्द के उल्लेख बता दीजिए, था ही नहीं। विवाह 7 जन्मों का बंधन बताया गया, लेकिन आज परंपराएं टूट रही हैं। अच्छा, बेसिक चीज क्या थी विवाह के पीछे? शारीरिक आकर्षण कभी नहीं था। 2 श्रेष्ठ स्त्री और पुरुष के विवाह के बाद मिलन से होने वाली उनसे भी श्रेष्ठ संतान राष्ट्र को, समाज को, देश को, इस धरा को मिले, उसके लिए विवाह होता था। श्री रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ठीक है, हम लीला में हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारी भी इच्छा होती है, हमें भी संतान हो। रुक्मिणी जी कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान कहते हैं, देवी अगर आपने चाहा है तो पति का पहला धर्म है पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करना, मैं आपको संतान दूंगा। आप जानते हैं क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने? भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी जी के साथ 12 वर्ष तक बद्री नारायण क्षेत्र में जाकर तप किया, घोर तप। काहे के लिए? श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए तप किया भगवान श्री कृष्ण ने और माता रुक्मिणी ने। तब 12 वर्ष के बाद जब वो तप हो गया, फिर गर्भाधान होता है। और जब गर्भाधान होता है तो जो पुत्र जन्म होता है वो है प्रद्युम्न। और वो कैसे थे प्रद्युम्न? वो जेरॉक्स कॉपी थे भगवान श्री कृष्ण की। यदा कदा भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में राजयान कहीं प्रवेश कर रहे हैं तो कई बार लोग धोखा खा जाते थे। उन्हें प्रद्युम्न समझ लेते तो प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझ लेते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस भेद को मिटाने के लिए कि हम दोनों में कोई भेद ही नहीं है, अपने मुकुट के ऊपर मयूर पंख, मोर पंख लगाना आरंभ किया, जिससे पहचान हो जाए और एक दिव्य संतान जगत को दी। इसलिए विवाह होता था। आज विवाह सिर्फ दैहिक आकर्षण या काम वाम मिलता जुलता है, या चल जाएगा, ठीक है, करना तो है, काऊ से कर लो। तो मामला बड़ा गंभीर है। श्री गोवर्धन पीठ वाले शंकराचार्य जी ने तो बड़ी सुंदर बात कही कि आज जो लोग अंतर जातीय विवाह कर रहे हैं, बहुत समय पहले ये बात कही थी और आज मैं उसके उदाहरण देता हूं। कल ये अंतर मनुष्य विवाह की भी बात करेंगे, कल ये पशु से भी विवाह की बात करेंगे। बहुत पुराना वीडियो है उनका। क्योंकि जब एक जगह छूट मिलेगी तो 1000 जगह छूट मिलेगी, एक जगह कानून टूटेगा तो 1,00,000 जगह टूटेगा। और आज वही हो रहा है। इस
इस संसार में हम देख रहे हैं, इस भारत में हम देख रहे हैं, लड़का लड़की से शादी कर रहा है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, घर वाले ढोल पर नाच रहे हैं। शर्म कर दो, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। न जाने क्यों तुम्हें भगवान ने मनुष्य बना के भेज दिया, जब तुम्हें पशु ही बनना था। लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं। अच्छा, कर भी रही हैं तो एक बड़ा नाटक है उसमें भी, इस बड़ा नाटक है। व्हाट इज दैट? दैट इज दिस कि एक लड़की पैंट शर्ट में रहती है और एक लड़की की वेशभूषा में रहती है। अरे भाई, जब लड़की रहना है, लड़की से ही शादी करना है, तो दोनों लड़की की वेशभूषा में रहा करो। तो वो भी नहीं, थोड़ा सा अक्स चाहिए पुरुष का, है ना। एक सुनने में आया किसी ने कुत्ते से शादी कर ली। कल मैं पढ़ रहा था कि दुनिया को देख के बड़ा दर्द हुआ एक व्यक्ति में, उसने केक से शादी कर ली। बहुत ही बढ़िया। एक व्यक्ति ने जिस घर में रहता था उससे बहुत प्रेम था, घर से शादी कर ली। अलग अलग दुनिया के किस्से बता रहा हूं भैया। तो जब एक नियम टूटता है तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है, और आने वाले समय में क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यू नो वेल, आप और हम समाज में रहते हैं और सब देख रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, और एक बार ट्रेंड टूटता है, एक बांध में एक दरार आ गई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, एक दिन पूरा बांध ढह जाता है। ये नियम है। संस्कृति का जो बांध था, जो हमारे पुरोधाओं ने, हमारे पूर्वजों ने बांध के रखा था नियमों का, आज चूर चूर हो रहा है और लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं अपनी, क्या कहते हैं उसे, बर्बादी पर। खैर, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं अपनी भड़ास निकाल रहा था। बेसिकली ये तो हो रहा है और रोज हो रहा है और खूब होगा और आगे और भी ज्यादा होगा। सच कहूं तो आज की तारीख में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। माँ बाप इतने समझदार, मैंने कहा कि माँ बाप उनके मतलब पक्ष में हो गए। माँ बाप की क्या करे, माँ बाप उनको अपने कमाने खाने से, अपनी लाइफ स्टाइल से फुर्सत हो, तब तो बच्चों पे ध्यान दे पाएंगे बहुत ज़्यादा। जब बच्चा बाहर निकलता है, सबसे पहले काय के लिए निकलता है? पढ़ने के लिए निकलता है। तो बच्चा अकेला होकर रहना सीखता है, और तब वो अपने संस्कारों से दूर होता है। तब क्या होता है, हमारे पास लोग आते हैं, महाराज जी घर में तो बच्चा बहुत बढ़िया था, लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं, अब हॉस्टल में रहता है ना, तो वहां तो ये सब होता है, तो अब क्या करें, तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। तो धर्म की पड़ी किसको है? फिर जब वो बच्चा बाहर जाएगा, जब वो अलग चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देगा, उसके मित्र अलग भाषा के होंगे, क्योंकि दुनिया से लोग आ रहे हैं, अलग अलग विचारधारा है, और नेगेटिव विचारधारा बड़ी जल्दी प्रभावी करती है मनुष्य को। फिर क्या होगा, फिर उसको बाहर जम जाएंगे उसका दिमाग। फिर क्या होगा, बाहर रहने की तो आदत पड़ गई है, लेकिन अभी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी पैसा आता है घर से, इसलिए अभी थोड़ा सा कूल है। लेकिन जिस दिन निकलता है उस दिन प्लेसमेंट होता है, और जब उसको 20, 25, 30 लाख रुपए मिलने शुरू हो जाते हैं, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर ये हो रहा है, लोग बताते हैं आके, उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी जीता है, उसके बाद वो अपना फ्लैट लेता है, उसके बाद वो अपनी लाइफ जीता है, और उसके बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं, आपके अधीन है ही नहीं। तो काहे के संस्कार, काहे के नियम? अब तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब तो मामला ये है। तो अब तो खुद कमा खा रहे हैं, खूब पैसा है, अगर घर से निकाले भी देंगे लाद दे के। पहले हुआ करता था कोई निकाले भी तो निकलते नहीं थे, क्योंकि जाएंगे कहाँ? अब निकाल दो तो हमारा क्या जा रहा है, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बड़ी समस्या है, जिसे समाज को आमना सामना निरंतर करना होगा। बात है अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों की ओर न गए तो ये समस्या महादानव का रूप लेके हमारे सामने खड़ी है। आज इसको निकला है, कल तुम्हें निकलेगी, हमें निकलेगी, सबको निकलेगी, ये बचेगा कोई नहीं। साधुवाद।